नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कोई क्लास कौन सा ली? चलिए। अजी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आ जाओ। कैमरा क्यों ऑन हो गया है? हाँ जी, संज्ञा और सर्वनाम दो टॉपिक अपनी हो गई। एक मिनट, अरे कमेंट तो चलाओ, अरे कमेंट तो चलाओ, कमेंट। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने दो टॉपिक हो गए, एक संज्ञा, संज्ञा प्लस एक सर्वनाम। अगला जो थोड़ा टफ ठीक ठाक टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषताएं बताए, बस वही विशेषण। ठीक ठाक टॉपिक है। अगर ज्यादा डीपली घुसे तो थोड़ा टफ में आ जाता है, और ज्यादा डीपली न घुसे तो फिर इजी तरीके का सा टॉपिक है ये विशेषण। संज्ञा बहुत इजी है, अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, वरना फिर बहुत टफ है। उसी प्रकार सर्वनाम, ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी टॉपिक है, और दोनों टॉपिक बढ़िया तरीके से हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज इनके आए हुए क्वेश्चन मैं निकाल देता हूं आपको। आज तक जितने भी एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका सोल्व करते हैं। फोर्थ ग्रेड में एक और बैच शुरू कर दो, एक और की जरूरत ही कोई, फोर्थ ग्रेड ये चल रहा है, ये ठीक है, बैच हो जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की जय, चपड़ासी लाल की। हाँ अच्छा, चपड़ासी को नहीं है, हाँ छोड़ दो, ऊपर सेट को नहीं हो रही होगी, कमेंट आ रहा, जल्दी करो लो। पहला प्रश्न, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं बदलते, वो कहीं भी जाओ एक जैसे ही रहते, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदल जाते हैं, और समय और परिस्थिति के अनुसार बदलना भी जरूरी है। तो बदलने वाले दो प्रकार के, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब भाई साहब वो तो वैसे का वैसे ही रहने हैं, और विकारी का अर्थ होता है जो बदल जाते हैं। या तो आप सीधा सीधा लिख लो, सीधे सीधे, कि चार विकारी शब्दों के चार भेद है। संज्ञा, जो सबसे पहले मैं करवा रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बस संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो शुरुआत करें। पुस्तक आ जाएगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, अभी लगाई है। सिक्कर में हिंदी बुक नहीं आई, ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा, बुक तो आ गई है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक, ये विकारी शब्द है, यानी जो बदल जाते हैं। क्रिया, राम आम खाता है, सीता आम खाती है, बदल गए ना। तो जो समय के अनुसार विकारी, यानी क्या है, जो बदल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विकारी। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे सीधे सीधे। अब हम हमारे मूल क्वेश्चनों की ओर प्रवेश करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहां पे आपको क्लिक करना है। बंदा पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी व्यक्तिवाचक याद करो, कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा थे जो स्पेशल किसी व्यक्ति का बोध करवाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप मुझे जल्दी से उत्तर बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। बताओ, आप जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से इसका उत्तर बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डिप्टी जेलर खातर ये हिंदी सब में काम आएगी। तुम डिप्टी जेलर का पेपर देना, तुम एसआई का पेपर देना, तुम आरएस का देना, यही काम आनी है। आज मैं आपको अभ्यास करा रहा हूं, कल फिर विशेषण टॉपिक कराऊंगा। संज्ञा सर्वनाम दो टॉपिक हो गए। देखो टापो, कल वाली वीडियो नहीं चल रही है, कौन सी? व्याकरण की बुक नहीं मिली यार, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। आज बात कर, देखो कट हो गया, बकरी में सगड़ी बकरी आ गई, काड़ी भीड़ी मोडकी सही बकरी आ गई, ठीक है, कट हो गया, यानी जाति हो गई। जनवरी आपको बताया था, जनवरी व्यक्तिवाचक है, जनवरी फरवरी मार्च सब व्यक्तिवाचक है, व्यक्तियों का नाम है, साल के व्यक्तियों के नाम है। पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड, उसमें पृथ्वी, पृथ्वी एक स्पेशल चर्चा हो रही है। बुध शुक्र सब ग्रह ना, ग्रह में से एक पृथ्वी की चर्चा हो रही है। चांदनी चौक स्पेशल जगह का एक व्यक्ति, और प्रदीप तो फिर प्रदीप है ही। तो इसमें क्या हो गया, 2 नंबर उत्तर बस थे। एक ही मेरे लो, एक ही नियम लगा दिए थे, थरना को लाई जाओ।
निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दोबारा वो फिर पूछ रहा है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको एक ही चीज याद रखा है, एक व्यक्ति है, अनेक जाति है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, बताइए। बताइए। बहन, बहन में सगड़ी बहन ही आ गई, स्पेशल बहन तो बनी। काटो। गाय। पहुंच गए क्या उत्तर तक? जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम्हारे अभ्यास के लिए तुम उत्तर सोचो, फिर ऐसे सोचो कि ये मेरा गलत हो गया और ये मेरा सही हो गया। तो टाबरो, सुरेश एक व्यक्ति है, गंगा ये नदियों में एक नदी है, वारों में एक वार है, सोमवार। जब आप किसी एक पे पहुंचे तो वहां उत्तर आपका व्यक्तिवाचक होगा। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या ना सोच ले गुरुजी न्यू टाइम पास करें। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इस वाक्य में गांधी शब्द है। अरे वाह, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, विशेषण, समूहवाचक, बस समझ गए। तो इसको उत्तर सही कर दोगे। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो इसका उत्तर आपका गलत होगा। जल्दी से बताइए, बस बताइए, बताओ। क्या कहे श्रीमान जी, क्या आप के सर जी पूरा यूट्यूब पे माहौल बना रखे हो, क्लास पे क्लास कौन बना रखे हो? हाँ, हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो गई है, डेली लिया करो हिस्ट्री क्लास। इंडिया हिस्ट्री, मजा आ जाएगा इंडिया हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत आगे निकलना है। राजस्थान सबको आता है, रट रखा है सबने, ये गलतियां मत करना। हाँ तो टाबरो, अरे क्या कर रहे हो? गांधी शब्द अगर सीधा आपसे पूछ ले तो गांधी शब्द जातिवाचक है। गांधी में सारा गांधी आ गया, जैसे चारणों में सब चारण आ गए, तो गांधी एक जाति है। लेकिन यहां स्पेशल एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। यहां उत्तर व्यक्तिवाचक होगा, बस यही चीज समझनी थी हमें। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। कमल का फूल खिला है, यहां कमल का फूल खिला है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सोच समझ के जवाब दियो, आराम से दियो, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। बताओ, कमल का फूल खिला है व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, क्या है? जल्दी से बताइए। सर मैं भी चल पड़ी बेरोजगारों की भीड़ के साथ, तो भीड़ के साथ चली है, अब आगे निकलना है कि इनके साथ रहना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। हिंदी व्याकरण की बुक आज पूछेंगे है कि नहीं है, उत्तर बताओ। कमल का फूल खिला है तो टाबरो, कमल को फूल, स्पेशल फूल की चर्चा होगी। एक फूल होता तो जाति हो जाती, कमल है, मोगरे को फूल है, गुलाब को फूल है, स्पेशल फूल की चर्चा हो रही है, तो एक पे आ गए हम यहां व्यक्तिवाचक। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। एक जैसा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है, हर बच्चा कर देगा। पुस्तक में बच्चों सब पुस्तक आ गई, सारी पुस्तकें, हिंदू धर्म की भी, मुस्लिम धर्म की भी, जैन धर्म की भी, बौद्ध धर्म की भी, सबकी आ गई। इसका मतलब किस में आ गया? जातिवाचक। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, भिन्नता, बुराई, मूर्खता, पशु। क्या बात है, क्या बात है, जबकि क्या बात है, क्या प्रश्न पूछा है बताओ। जातिवाचक संज्ञा है भिन्नता, बुराई, मूर्खता, पशु। कर दोगे, मुझे पता है, अगर आपने संज्ञा अच्छे से पढ़ ली तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से कर दोगे। पशु, पशु क्या है? पशु जातिवाचक है। बस इसे सही प्रश्न आ रहा है, एग्जाम का आइडिया सारा प्रश्न उठा लिया मैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा? यहां थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं। जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ। सभी शब्द जातिवाचक है, हिमालय, काशी या शहर, दिल्ली, पहाड़ा या कामना। पहाड़, पहाड़ा, पहाड़ है ये, पहाड़ा नहीं। बालक, नदी, शहर, पहाड़ और मौन। पहाड़, पहाड़ है, बताओ। हे पार्लर चपड़ासी की ओर मोड़ लो, 52 जा रहे हैं, मोड़ ही ले। अनुप्रति वाले आते रहो आराम से। देखो देखो, पहाड़ में सारा पहाड़ आ गया, छोटियार, मोटियार, बडोडार, सारा आ गया। बालक में सह बालक आ गया, कुब्दी बालक भी आ गया, सुधा बालक आ गया, पटनार आ गया, सब आ गए।
नदी में सारी नदियां आ गई, छोटी मोटी बड़ी चौड़ी सब नदियां आ गई, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि यहां हिमालय कट गया, इसमें दिल्ली कट गया और इसमें मोहन कट गया, बस। किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्या बता रहे? सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बताओ। सारा ही जातिवाचक होना चाहिए। भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, अले। आराम से कर दोगे, आराम से। बताओ। तो टावरो, सारी पुस्तक आ गई, सारा पहाड़ आ गया, सारी नदी आ गई। यहां मोहन कट गया, रामायण भी कट गया, भारत भी कट गया, जयपुर कट गया, गंगा कट गई, हिमालय भी कट गया। अब तो यहां झटके के साथ उत्तर आना चाहिए कि ये लो गुरुजी, ये लो सर, ये लो सर, हमें आता है, हमें आता है सर। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक है? भाववाचक में जरूर कईयों की प्रॉब्लम आ जाती है, भाववाचक छांटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बताइए भाववाचक, एक ही तो काटना है, एक होने का मतलब वो भाववाचक पूरा ही कट हो गया। चलो बताओ। देखो आज ऐप पे शो हो जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, उद्योग वाला टॉपिक जो है रीट उस बेंच में मैंने जो पढ़ा रखा है वो आज हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। तो टावरो, यहां बालक कट गया, जातिवाचक है, ठीक है। पुस्तक व्यक्तिवाचक है। सौंदर्य, अपनापन, निपुण, निपुण कट गया, ठीक है। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, भाव का मतलब जहां इमोशन हो, सीधा सा समझो। जिन चीजों का आप नाप तोल नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं थारू कितनी जलन करूं, कोई नाप तोप नहीं है। थे मेरू कितनी करो, कोई नाप। आपका दुश्मन आपसे कितनी ईर्ष्या रखता है, कोई परसेंटेज नहीं है। बचपन महसूस करने की चीजें हैं, बड़ो बूढ़ो आदमी भी बचपन की हरकत कर सके। नैतिकता का बड़ो नैतिक आदमी यार, कितो गए बिल्कुल भाई। जहां प्रत्यय जुड़ जाता है ना, देखो प्रत्यय जुड़ गया, वहां भाववाचक के चांसेस रहते हैं, ठीक। इनमें से भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन और 55। बालक, सुंदर, बचपन और 55 एग्जाम में आइडा भी। बालक, सुंदर, बचपन, 55, तो बचपन, बचपन भाववाचक संज्ञा। बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चा का भाववाचक क्या होगा? अरे वाह, क्या प्रश्न पूछा है यार, क्या प्रश्न पूछा है, पता नहीं किसी एग्जाम में पूछा है। मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। बचकानापन, लड़कपन, बालकपन, बचपन, कर दोगे, मुझे लगता है कर दोगे इसको। बताइए बच्चा का भाववाचक क्या होगा? बच्चा का भाववाचक क्या होगा? बच्चे का भाववाचक क्या होगा? अरे बच्चे का बचपन, पन परते जुड़ गया, बचपन। बचपन को आप देखो, महसूस करो, नाप तोल आप कर नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ा, बच्चा, यौवन और लड़का। यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बताओ। यहां थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूज हो तो हो सकता है, बताओ। इसमें भाववाचक कौन सी है? बूढ़ा, बच्चा, यौवन या लड़का? भाववाचक जब न छांट पाओ तो पहला प्रयास करना कि प्रत्यय को ढूंढो कि किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर बताओ। बताओ बताओ बताओ। यौवन, शाबाश। वुड एंड देक्स को, बच्चे ने भी देक्स को, यौवन कैसे देखोगे? हाँ, नाप तोल नहीं है इसका। यौवन, बुढ़ तो कहते कितना साल को हो गए, बोलो 60 को हो गए, मतलब नाप तोल तो है, कबूडो है। बच्चों कितना को रहे, 4 साल को बच्चा है यार ये तो। लड़का, लड़के की भी एक परिभाषा है, ध्यान रखियो, को नहीं है कि लड़के की कोई परिभाषा को नहीं, लड़के की भी परिभाषा है, अंकल की भी परिभाषा है, बूढ़े की भी परिभाषा है, बच्चे की भी परिभाषा है, आंटी की भी परिभाषा है, छोरी की भी परिभाषा है, ठीक है। तो यौवन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? श्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। अच्छे शब्द है, अच्छे शब्द है, बताओ।
क्या यहाँ शेयर है? इसका उत्तर बताओ, हंसी बाद में लियो। फ्रेशर हूं, जीके वो बेंच लेंगे 40 जिलों के हिसाब से। अरे जिले की क्या, नया जीके 40 जिलों की 41 जिलों के हिसाब से ही करवाया जाएगा। बताओ तो टाबरो इंगो उत्तर के हो। वीर को आप देख सकते हो कि ओ वीर है, मतलब वट्टो कटो सिक्स पैक। मनुष्य तो आप हाई, गुरु हाई, ये कैसे देखोगे? क्योंकि आप शत्रु को देख सकते हो, शत्रुता को नहीं देख सकते। हो सकता है मित्र में भी शत्रुता छुपी हो, महसूस की जाएगी ये चीज तो और वैसे भी परते छांट लिया करो, ता परते शत्रु में, ता परते शत्रुता। ठीक है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? गाय, होड़ी, हिमालय और मित्रता। आराम से कर दोगे, इसलिए कह रहे हैं कि अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो। इस प्रश्न को आप आराम से कर दोगे, मुझे पता है, पता नहीं जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा? मित्रता। किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? किससे बनी? क्रिया से बनी। यहां समस्या आ गई यार, यहां मारे गए। अब क्या करें? अब आप बताओ इसका उत्तर। क्योंकि यहां पहले आपको मूल शब्द छांटने होंगे और मूल शब्द से पता चलेगा कि यह क्रिया शब्द है या नहीं, और फिर आपको छांटना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे अगर आ गए तो गड़बड़ है आपके। अब बताओ इसका उत्तर, फिर देखते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, शाम वाली पीडीएफ नहीं डालते क्या? हैं, कैमरे चिपक कर क्यों पढ़ाते हो? कैमरा चिपक क्यों गए मैं? चिपक्यों चिपक्यों तो कौन यार। हाँ, अब वो कौन मेरे क्रिया, क्रिया का मतलब जब कोई काम हो रहा हो, जैसे पढ़ा रहा हूं, इनको मतलब कोई काम तो हो रही है। पढ़ाना एक काम है, जैसे पढ़ाई है, पढ़ना से बना शब्द है, पढ़ना एक क्रिया है। अब थे लिख रहा हो, इनको मतलब कोई काम तो कर रहा हो, कोई क्रिया तो कर रहा हो। तो ये शब्द किससे बना है? लिखना से, लिखावट। तो ये दोनों शब्द जो है वो क्रिया से बने हुए भाववाचक है। भला में क्या क्रिया हो रही भी, बुरा में क्या क्रिया हो रही, अच्छा में क्या क्रिया हो रही? जब कोई काम हो रहा हो उसे ही क्रिया कहा जाता है। और क्रिया से बने, ये क्रिया से बने हुए। हंसी क्या आ रहा है छोरो, है ना? जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब बोलो, फिर समस्या आ गई। ऐसे अगर प्रश्न आए ना, मजा तब आता है, तब तुक्का नहीं चलेगा तुम्हारा, तब तुम्हारा पढ़ा हुआ ही काम आएगा। देखो, इसमें मूल शब्द क्या है? पशु। ये एक से बना है, ये वीर से बना शब्द है, और ये निकट से बना शब्द है। क्या पूछ रहा है? जातिवाचक संज्ञा यानी से बना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कंफ्यूज तो होंगे। आप बताना क्या उत्तर होगा। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न तो ये है। ठीक है, वैसे देखिए, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन फिर भी वीर जो है वो पर्टिकुलर हो जाता है कि वो वीर है। तो फिर पशु, पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। सारा पशु ही आ गया वहां। सुदार, मारनारार, पतलार, मोटार, काला पशुर, गोरा पशुर, ज्यादा दूध देनारा, कम दूध देनारा, लात मारनारा। तो फिर पशु से, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ऐसे समझना पड़ेगा कि किससे क्या पूछ रहे हैं, तो मूल शब्द छांटना पड़ेगा आपको। जैसे आगे वाला एक प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओ बंदा नहीं है पूछ रहा है, क्रिया से बनी। तो क्रिया से बनी के लिए पहले आपको मूल शब्द छांटना पड़ेगा। उसमें मूल शब्द से पता लगाना पड़ेगा ये क्रिया है या नहीं। जैसे कमाई शब्द कमाने से बना है, लड़ाई शब्द लड़ने से बना है, पढ़ाई शब्द पढ़ने से बना है, भलाई शब्द भला से बना है। तो क्रिया में थान के बताई कि जब कोई काम हो रहे, जी हाँ, कमा रहे हो तो कोई काम तो हो रही है भाई, कमा रहे हो तो कमा रहे हो, काम तो है ही। लड़ाई कर रहे हो वो भी काम ही है, लड़न लाग रहे हो, कंटिन्यू चाल रहे है। पढ़नो क्रिया ही, अब भला अटकून सो काम हो रही। तो क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, समझ में आयो? अल्लाह गुरुजी यार, आगे यार, मास्टर यार। चलो तो फिर, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। क्या बात हुई? तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। यहां धोखा शब्द क्या है? भाववाचक है, एक समुदायवाचक है, एक जातिवाचक है, एक व्यक्तिवाचक है। अब मैं थान कहो कि
थे एक बार संज्ञा शब्द दोबारा देख लिया, एक बार पढ़ लियो, थारा उत्तर गलत को नहीं उसके 4th ग्रेड वालों। ये अभी 2 बड़ी भर्ती है यार, एसआई भर्ती है, जेलर भर्ती है। हाँ, इसका उत्तर बताओ। मैं करना हो गया कैमरा ही ज्यादा, फिर तू बताओ। धोखा जो शब्द है ना, उसका कोई नाप तोल नहीं है, बस वो महसूस करने की चीज है। मन धोखो दियो, कितोक दियो, 40% दियो, 50% दियो, 60% दियो, चल बाहर निकाल देखा कितो होगा। इतो धोखो दियो है तो तन्ने फेरे इतना दिन दुख रहेगो, या इतो धोखो दियो है तो तन 6 महीना दुख रहेगो। इसका मतलब उसका कोई नाप तोल नहीं है। तो ये किस में आ गई? भाववाचक में आ गई। तो धोखा शब्द भाववाचक है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, क्या बात है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। यहां सेना शब्द जो है वो क्या है? जातिवाचक है, कि समुदायवाचक है, कि भाववाचक है, कि व्यक्तिवाचक है? सोच समझ के उत्तर दिए, बताओ। सर कहां हो आप? घरे हूं। चैलेंज वाले दिख के ही तने बहुत हंसी आ रही है रेटा ब्रो, क्या की आ रही है थाने? उत्तर बताओ इंगो, जो गलत कर दिए तो देख लियो। अरे भाववाचक कोनी सेना, सेना जो है वो समूह का बोध कराती है। समुदायवाचक है, क्या करे? जाति में ही तो बटा, जाति कह सकते हो, लेकिन दोनों ऑप्शन दे दिए तो ये समूह का बोध कराती है सेना। बताई थी ना पुलिस, सेना। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए, ये अच्छा है। कोई ना कोई तो इसमें कंफ्यूज होकर गलत उत्तर बताएगा। कोयला में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, कि समूहवाचक है, कि भाववाचक है, कि जातिवाचक है? कोई ना कोई कंफ्यूज हो ही जाएगा। बताओ बताओ। कोयला वाली बताओ, हे माधव बताओ। कोयला वाला देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होके कोयला को व्यक्तिवाचक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि जो चीज आगे बंट रही है, जिसका आगे डिवाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वो जाति है। जैसे मेरी जाति है, मेरी जाति में फिर गोत्र बंटेगी, चारण जाति, चारण जाति गोत्र। आपकी जो भी जाति है, मान लो कि किसी जाति से आप है, मीणा है तो मीणाओं की 5200 गोत्र है, इसका मतलब मीणा एक जाति है, 5200 नीचे पार्ट बंट गए। जहां पार्ट बंटते हैं वो जातिवाचक होगी, समझने की कोई। अब कोयला में एंथ्रासाइड, बिटुमिनी, लिग्नाइट, पीट, तो ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। तो गलत मत कर देना इस प्रश्न को। वाह गुरुजी वाह, अब समझ में आ गया। ये घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? विशेषणांग का प्रश्न है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है, बताओ क्या है? सॉरी, संज्ञा के बाद सर्वनाम करें, सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, यहां यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है? कितो 100%? मुझे बोर्ड पर दिखा दिया करो। अरे देख ले मुना, तो टावरो यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम हूं था ना, बतायो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या है? सर्वनाम। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम है। अपना अपना सामान उठाओ, अपना अपना सामान उठाओ, चलते बनो, इन सर्वनाम पुरुष है। बहुत सारो प्रश्न है, बहुत सारो। देखो इसे ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम। अरे जिसका कांस्टेबल अनुपर्ति में दूरी नाम में से हो गया, वो आराम से आ जाना, वो कोई जल्दी नहीं, आराम से आ जाना, ठीक है? टेंशन काई को ले रहे हो? और जिसने बुक, इतनी बुक ऑर्डर हो गई कि भैया थोड़ा समय लग रहा है, आपको पूछ जाएगी बुक, सब ऑर्डर लग रहे हैं, सब ऑर्डर। अरे अपना अपना जीभ क्यों काटो? सर्वनाम के वेद है। देखो संज्ञा कितना वेद है? संज्ञा का 3 वेद है, बिया 5 है। सर्वनामा कितना वेद है? नहीं याद है तो सर्वनाम सगड़ा नाम जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना वेद है? 6। विशेषण का कितना वेद है? विशेषण में कितना शब्द है? 1 2 3 4। विशेषणा कितना वेद है? 4।
टॉपिक पूरा। लेकिन सर्वनाम कितने? सर्वनाम के भेद 6। सर्वनाम कितने? कौन से? मैं, तू, वह, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। याद है? वह करवाया मैं था। बे टोटल कितना है? बे टोटल 11 है। दोनों प्रश्न ने ढंग हूं समझ लियो। ठीक है गुरुजी, आगे समझ, आगे चलो। सर्वनाम कितना भेद है? 6 भेद। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? याद रखो, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब थे। मैं, उत्तम, तुम मध्यम, तीसरा कोई और। मैंने अपना काम कर लिया। ये आप गांव से कब आए? आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। आराम से कर दोगे उत्तर, आराम से उत्तर कर दोगे। आप गांव से कब आए, इसका मतलब आपके बारे में पूछ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? कौन से पुरुष का? मध्यम पुरुष का। मेरा आना संभव नहीं है, आप आगे आ जाएं। उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया, उसमें धैर्य नहीं है। क्या इजी इजी क्वेश्चन है यार, कितने इजी क्वेश्चन है बस। मेरा आना संभव नहीं है, यहां उत्तम पुरुष है। आप आगे आ जाइए, आप यहां मध्यम पुरुष है। उन्होंने अन्य पुरुष है, उसमें अन्य पुरुष है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। बहुत इजी है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा? पुरुषवाचक। सामान कौन लाएगा? आप यहां बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं। गुरुजी वो तो समझ में को नहीं है, आ जाओ आ जाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, आप यहां बैठिए, आपका जिक्र हो रहा है। 3 ही पुरुष है, तीनों में आपका जिक्र हो गया। उसमें धैर्य नहीं, 3 पुरुष है, उसका जिक्र हो गया। हम स्कूल जा रहे हैं, 3 पुरुष है, जिसमें मेरा जिक्र हो गया। तो सामान कौन लाएगा? कोई और कौन। ये कौन से सर्वनाम है? कोई कौन, कोई मिल गया, वही, यानी अनिश्चयवाचक। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? क्या प्रश्न आया था? इतना विवादित रहा ये प्रश्न, इतना विवादित रहा, पूछो मत। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता के लिए, आत्मीयता के लिए, अपनापन के लिए। शायद मुझे पूरा याद नहीं, शायद ये ऐसा ही में आया था। आप इसका उत्तर बताओ, सोच समझ के उत्तर बताना। मैंने चर्चा की थी कि तू का प्रयोग, इसीलिए मैंने तू का प्रयोग करवाया था। अब मुझे बताओ, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? आप उत्तर बताओ, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। बताओ। हेलो ज्योति। अब भाई कौन है वो? ज्योति ने पूछा है। अरे ज्योति अंधेरों कर देगी, पढ़ ले, अठागी ज्योति ढूंढे। इसका उत्तर बताओ। अब इस प्रश्न को कैसे करें? समीपता के लिए तू का प्रयोग होता है, जिससे हमारी घनिष्ठता होगी, हम उसे तू बोलते हैं, ये तो ठीक है। जहां हमारा प्रेम हो, जैसे बहन को हम तू बोलते हैं, छोटे भाई को तू बोलते हैं, मां को तू बोलते हैं, प्रेमिका को भी तू बोलते हैं, जहां भगवान को भी तू बोलते हैं, जहां हमारा आत्मीय संबंध हो गया। अपनापन का भाव हो, हम दोस्त को तू बोलते हैं कि तू यार, यानी अपनापन का भाव। संबंध बताने के लिए, वैसे तो नहीं है लेकिन तू यार मेरा भाई है, कर सकते हैं, वैसे नहीं प्रयोग है। तो इसका उत्तर जो माना गया था वो ये माना गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आया था सेकंड ग्रेड हिंदी में शायद। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है निजवाचक है कि मध्यमवाचक है या अन्य पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है? अच्छा क्वेश्चन था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टैंडर्ड के होते हैं जिन पे चर्चा की जाए, वरना तो आपने एक बार पढ़ लिया, कितनी बार बोल दिया साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, गलती होगी, ओला साइड होगी। सीमा इधर पाकिस्तान जा रही है, कोई नहीं जानते आप के लिए तो 3 ले 4 लेके जागी, नुकसान के करिए, फायदा ही है की। हाँ, यहां जो है
किसी महापुरुष की चर्चा हो रही है और वहां फिर ये कहा गया कि उन्होंने, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। पर्सनवाचक सर्वनाम का समूह है, पर्सनवाचक, सोच समझ के देना, वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब, आराम से कर दोगे। अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लो और प्रयोग करते ही आप समझ जाओगे। बताओ, है निजवाचक नहीं होगा नेहरू वाले में बोला तो टाबरो कौन आया है क्वेश्चन वारक चिन्ह, किसे देख रहे हो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, कब आओगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी प्रश्नवाचक का मतलब उसका कोई उत्तर जरूर निकलेगा, जब उसे वाक्य में आप प्रयोग करोगे तो उसका उत्तर जरूर निकलेगा। अब तुम कहां हो, इसका क्या उत्तर निकालोगे रे, है हम आ रहे हैं, इसका क्या उत्तर निकालो, कोई उत्तर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो वो हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। शायद कमरे में कोई छिपा है, तो आपको बताया था कि कोई मिल गया, कोई और कुछ कौन सा है, अनिश्चयवाचक। सीधा रट्टा मारो नहीं, कोई, कुछ, कौन, क्या, कब, सब। अले दोबारा फिर देखो, पूछिए अगलो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है मैं, वह, कोई, कौन। बताओ अनिश्चयवाचक, तो बताया जहां निश्चितता का बोध न हो, कोई और कुछ, कोई मिल गया, कुछ कुछ होता है, जहां निश्चितता का बोध न हो, सीधा सीधा रट लो इनको। तो यानी फोकट का नंबर है, सारा प्रश्न एग्जाम में आएगा प्रश्न है। कोई और कुछ निम्न में से क्या, बोलो, सीधा सीधा पूछ रहा है क्या, सीधा सीधा कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है, निजवाचक। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो इस प्रश्न में। बताओ उत्तर, बताओ, नहीं नहीं बताओ, बताओ तो ठाबरो क्या बताया, सामने जो बड़ा महल, यह घर मेरा है, आपको बताया था ना, यह पुस्तक मेरी है। जहां सामने दिख जाए और कन्फर्म हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, एकदम इजी। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोड़, तेते पांव पसारिए जेतो लंबो होई। क्या बात है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक आराम से कर दोगा अगर थे मेरो सर्वनाम टॉपिक पढ़ लिया तो, नहीं कौन कर पाओगा। बताओ बताओ, एतो पांव पसारिए जेतो लंबो होय, तेते पांव पसारिए जेतो लंबो होय, मतलब जेतो इतो लंबो है कि जितनी पांव, बताओ पैर उतने ही पसारो जितनी सोड़ लंबी है। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध बता रहा है। तो बताया था ना, जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, वो प्रश्न है, ये संबंधवाचक है, ध्यान रखना, इसका उत्तर गलत मत कर देना। जिसकी लाठी उसकी भेष, वही संबंधवाचक, जिसकी उसकी, जो सो, यद्यपि, तथापि, बस रट रखे थे भी रटते हो। वह सौते ही जान जाएगा में, वह सर्वनाम है, वह सौते ही जान जाएगा, वह सौते, यहां सौते जो सर्वनाम है वो किस में आएगा, वो निजवाचक में आएगा। सौते यानी क्या आएगा, निजवाचक में। मैं अपना काम स्वयं करता हूं में, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो बताया आपको, स्वयं, सौते, खुद, आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम है, उनका प्रयोग आप पुरुषवाचक में मत कर देना, इसीलिए पूछ रहे। कितना सो रहा है देखो दे, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। तो बताया आपको, कोई और कुछ कौन से सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अरे कितना सोरा सोरा प्रश्न आ रहा है टाबरो, यूं सोरा और क्या होगा बताओ, क्या होगा यूं सोरो, बताओ क्या समस्या आई। अब मैं फिर आपको बोल रहा हूं, संज्ञा मेरी कंप्लीट हो गई है, नहीं पढ़ा है आपने, दोबारा डबल स्पीड में करके पढ़ लेना। सर्वनाम मैंने कंप्लीट करवा दिए, आपके हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, भले ही आप रीट की दे रहे हो, भले ही जेलर एग्जाम आ रही है, भले आप 4th ग्रेड किसी में दो। आगे वाला मैं टॉपिक कराऊंगा विशेषण, इजी भी है, थोड़ा डीप जाए तो टफ है, वरना बहुत इजी है ये। तो हम इस तरीके से कर लेंगे कि हमारे एग्जाम के प्रश्न तैयार हो जाए। ओके, थैंक यू।